साथियों नमस्कार। इस वक्त समर सिंह के घर हूँ और हमारे पास जो तस्वीर में दिख रहे हैं उनके बाबा हैं और मैं थोड़ा सा तस्वीर दिखाना चाहूँगा। एक गांव के भैया हैं और उनका घर यहाँ सामने है। यहाँ पे कुछ और ये भैया भी बैठे हुए हैं, चाचा हैं, सभी लोग गांव के ही। यहाँ शाम का समय हुआ है और इनके घर आए हैं और मैं भी शाम को समय इनके घर आ गया हूँ। आप लोगों ने देखा होगा आकांक्षा दुबे की मौत को लेकर जिस तरीके से प्रकरण बहुत तेज़ी से वायरल चल रहा है और कहीं ना कहीं समर सिंह को आरोपित बनाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। ये सच्चाई कितना है, ये सच्चाई इनके बाबा के मुखर बिंदुओं से सुनाऊंगा और इनके बातों से आपको भी पता चलेगा। आप लोग भी बताइएगा कि ये बाबा कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले बाबा आप समर सिंह के बारे में थोड़ा बताइए, बहुत क्योंकि ये मामला बहुत ही बड़ा गंभीर हो गया है। आपको देखते हो 3-4 दिन 5 दिनों से मीडिया वाले बहुत आपके घर आ रहे हैं। भैया हम तो जानते हैं, छोटा बच्चा था तभी से जो है प्रतिभावान हुआ बच्चा था। उसका इसी में रुचि थी, पढ़ाई लिखाई भी जो है पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन फिर बाद में पढ़ा। लेकिन ज़्यादा गाना बजाने में उसकी रुचि काफ़ी रही, बहुत काफ़ी मेहनत बचपन से ही इस तरीके से। और हमारे बड़े भाई थे। अच्छा, वो जो आपके बड़े भाई थे उनके हाँ, बहुत हम बिचले हैं। अच्छा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वो सब इतना माँ मर गई, उनके पिता का मर्डर हो गया, कुछ कर हाँ कोई था इस तरीके से, बहुत पहले की बात। माँ भी मर गई, कोई अकेले सब पड़े थे एकदम। हम लोग अलग बिलग हो गए, लेकिन अपने से खाना पीना बनाना सब छोटे ही बचपने से ऐसे करके जो है। आप जिस तरीके से आकांक्षा दुबे की माँ कह रही हैं, समर सिंह निराधार है, एकदम टोटल निराधार है, समझ लीजिए। निराधार है, बिल्कुल निराधार है। ये मनगढ़ंत किसी के बहकावे में, किसी के प्रेरित करने पे इस तरीके से बयान जो है वो अपना दे रही हैं। वो चिल्ला रो रहे और हैं। कुछ भी हो, वो तो बस वही है उनका। बोल रही है कि कुछ दिन पहले बात हुआ था। अब इसको तो वही और बात हुआ था तो बता रहे बार बार समर सिंह हमारी बेटी को प्रताड़ित करते थे, मारते थे और हमने कई बार मना किया। तो क्या इस चीज़ की जानकारी आप लोगों को? नहीं, कतई नहीं भैया। हम लोगों से बहुत दिन हो गया भेंट हुए, कम से कम 8-9 महीने पहले आए थे। आए करीब 20 मिनट करीब रहे हैं। कहीं प्रोग्राम था इधर, कहीं गोरखपुर या कहीं भी जा रहे थे। और आए, पैर छुए सबका, अपना घर में मिलना जो भी मिले, इसके बाद फिर तुरंत गायब। आपको पता है जिस दिन हत्या हुआ है या आत्महत्या वो आकांक्षा दुबे की है, तो उस दिन समर सिंह कहाँ थे? क्या कुछ लोग कोई पता नहीं, बता तो रहा, इतना दिन हो गया। कोई न फोन भी मेरे पास उनका है नहीं, पहली बात। अब वो पता चला कहीं शूटिंग कर रहे हैं, बस इतना ही कोई करता था कि वैसा शूटिंग इस समय कर रहे हैं। अब कहाँ है ये कुछ नहीं मालूम। वो धरने पे बैठ के चिल्ला रही है, कह रही है कि हमारी बिटिया को मरवा दिए। इस पे क्या राय है आपका? कह तो दिया भैया कि टोटल जो है, जो इसमें राजनीति खेली जा रही है, ये सब राजनीति खेली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल उसको जानबूझ के फंसाया जा रहा। कोई और होगा, लेकिन जानबूझ को उसको जो इस तरीके से इतने सालों से उनके साथ थी। अगर कोई फंसा रहा है आपके पोते को, आपके बेटे को, तो आप लोग कोई कदम आगे उठाएंगे नहीं अभी तक? अब हम लोग क्या कदम उठाएंगे बताइए? हम लोग तो यही आप लोग जैसे आ रहे हैं, अपना जो है जो कुछ कहना है सही जो है बता रहे हैं, जितनी हम लोगों को जानकारी है। बाकी उनसे मुलाकात न फोन न कुछ है, तो हम क्या बता सकते हैं कि इसके बाद क्या नहीं है। यही तो है हकीकत, जितना सत्य बोल रहा हूँ। चाचा बता रहे हैं कि जो भी है निराधार है, इनके पोते के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन अब एक कोर्ट में मामला चला गया है, प्रशासन के पास चला गया है और इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए, इस पे तेज़ी लाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो भूमाफिया हैं, अपराधी हैं, जो हत्या करने वाले हैं, जो भी गुंडागर्दी करने वाले हैं, ये जीरो टॉलरेंस उनके लिए विशेष करके योगी सरकार ने लाई है। तो मेरा निवेदन है और इस प्रकरण को देखते हुए, क्योंकि ये नेशनल मुद्दा बनते जा रहा है धीरे धीरे, और एक सच्चाई कितना है इसको शासन प्रशासन तेज़ी से लाकर इस पे कार्रवाई करे, जो कि सच के सच
सामने आ जाए, सबके आ जाए, क्योंकि ये लोग भी परेशान है, उसकी माँ भी परेशान है। और यहाँ पे गांव वाले एक चाचा हैं। चाचा जी ये बताइए, समर सिंह को आप कितने दिनों से जानते हैं? समर सिंह को मैं कम से कम अब आज उम्र मेरी 50-60 साल से ऊपर है, 70 साल, तो कम से कम 50 साल से मैं उसको जान रहा हूँ। बचपन में बदमाशी वगैरह करते थे? बचपन में क्या, सीधा बचपन में उसका बाप मर गया, उसका इनकाउंटर हो गया, लोगों ने गोली मार दिया बचपन में। उसके बाबा इसके बाद जब मेरे सर से 5-6 साल का रहा होगा, 7 साल का, तब उसके बाबा भी मर गए। फिर इसी परिवार ने, ये परिवार जो है, इन लोगों ने ही उनका पाला पोसा देखा है। और इसके बाद भी जब थोड़ा होशियार हुआ है तो गाने बजाने चल गया है। बचपन में तो उसकी कोई का हमने आज तक उसको कभी देखे नहीं। 1-1.5 साल पाता है, 10 मिनट 15 मिनट। लोग बता रहे हैं 8 महीने 6 महीने पे घर आते हैं, 8-6 महीने पे घर पे आते हैं, लेकिन आप कितने दिन हो गया देखे उनको? हमको देखे कम से कम कुछ नहीं होगा, 7-8 महीना हो गया। 7-8 महीना हो गया। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? आरोप लगाया जाए, मेरे प्रथम दृष्टिया में तो भाई ऐसा नहीं कर सकता हो। अगर साबित हो गया तो? अब वो साबित, सरकार तो साबित करेगी जैसा करना होगा भाई। कोर्ट का अगर मतलब कोर्ट में केस जाएगा, वो अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना पक्ष रखेंगे। वो सब बता रहे हैं कि वो भाग रहे हैं। अगर इतने सच होते तो घर क्यों नहीं मेरे आए? ऐसा है कि जब किसी का नामजद कोई रिपोर्ट होगी, वो नहीं भी होगा है, तो सामने आने का प्रयास तो नहीं करेगा जब तक वो अपना या तो सरेंडर करेगा या गिरफ्तारी होगी, तब ना तो शासन लगा हुआ है। कब तक ऐसे भागते रहेंगे? उनको आना चाहिए सामने, या तो कहीं से भी बताना चाहिए। सामने तो आना ही पड़ेगा, वो आएंगे भी जब अथवा होगा। अब यहाँ से कोई संबंध तो किसी का है नहीं, न कोई फ़ोन है, न कोई उनसे संपर्क है कि इसकी कोई जानकारी हम लोगों को हो। चलिए, चाचा जी थे और एक दो भैया हैं। हाँ बताइए। रही बात उनकी माँ उनके ऊपर लगा रही लांछन कि देखा होगा, रो रो के बता रही है कि ओ देखा हूँ। मेरी बात सुनिए, अब ऐसा है कि हमको भी दुख है, बोल रही है जो हमको दुख है, सभी को दुख है कि किसी की परिवार की लड़की खत्म हो गई, एक हीरोइन खत्म हो गई। हीरोइन बाद में, पहले पुत्री अलग है। ये दुख सभी को है। लेकिन सवाल जैसे आप कह रहे हैं कि वो कह रही हैं कि कितना पैसा, वो बोल रही है कि 3 सालों से काम करवा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे आप देखिए, ठीक है, मैं आपकी बात को मान जाता हूँ। लेकिन अगर मैं या समर सिंह ने उस हीरोइन को बांध के तो नहीं रखा था ना, कहीं किडनैप करके नहीं रखा था, नहीं पैसा दिया था तो हट जाना था उसको। माँ बता रहे कि बिटिया, मेरी बिटिया थी, मुझे बताती थी कि हमको मारते थे, पीटते थे। आपकी उनकी बिटिया थी, उनको बताती थी, तो उन लोगों ने या बिटिया ने पुलिस के अंदर रिपोर्ट तो करना था कम से कम, या वहाँ से हट जाना था। दोनों चीज़ था, या तो वहाँ से हट जाना था, कोई ज़बरदस्ती तो पकड़ के नहीं लाएगा ना। बात ये कर रही है कि मैं कोर्ट में इसलिए, मैं थाने चौकी पे इसलिए नहीं गया क्योंकि समर सिंह का करियर खराब हो जाता। करियर, वो आज करियर खराब हो गया, उस दिन जाती शायद ये घटना न घटती। सत्य है। चाचा का भी कहने का ठीक ही है, पहले ही बता दी होती। जो लांछन आज लग रहा है कि 3 सालों से काम करवा रहे हैं, 2 सालों से 3 सालों से, और ये भी आरोप लगाया जा रहा है भैया, आप लोग ने सुना होगा कि मतलब समर सिंह कहते थे मेरे पास ही काम करो, दूसरे के पास मत करो। आप गाना सुनिए, वो पवन सिंह के साथ भी गाना गाई हैं, खेसारी के साथ भी गाई हैं, और वो कल्लू उल्लू कौन से हैं गायक, उनके साथ भी गाई हैं। तो अगर वो रोक के रखते तो कैसे गाना बनाती उन लोग के साथ? मैं आपको रोक रहा हूँ तो आप दूसरी जगह कैसे जाएंगे? बात है उसकी माँ कह रही है। उसकी माँ तो कुछ भी कर सकती है, उसकी माँ तो कर रही 5 करोड़ बाकी है। आप ये बताइए कि अगर आप 3 करोड़ की 5 करोड़ बता रही है ना इस तरह, ये बताइए कि कितना गाना गाई हैं, कितनी पिक्चर बनाई हैं? क्या 50 लाख लेती थी एक पिक्चर की, कि 50 लाख रुपया एक गाना के 5 करोड़ कैसे हो गया? कहने को तो आदमी कुछ भी कहेगा, आप ही समझिए। और रह गई बात ना लेने की, तो आप 2 दिन काम करेंगे, मतलब समर सिंह कैसे तो फंसाए जा रहे हैं। भोजपुरी का राजनीति है, भोजपुरी का ये सब भोजपुरी में इनके साथ कौन राजनीति कर रहे थे? अब नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन उसमें कुछ न कुछ गणित है, गेम कर रहे हैं, कुछ न कुछ गेम है।
काम और कोई किया है, बजा रहा है किसी और को, क्या है इसमें, क्या है? अब इतना डीप में तो हम लोग नहीं जा सकते ना, हम गांव में रहते हैं, उधर शहर की बात है, दूर रहते थे। किसी एक पिता की बिटिया को चले जाना, किसी एक माँ की बिटिया को चले जाना, इसे लेकर क्या देखते हैं आप? दुख की बात है, उसके लिए हम भी है, लेकिन अगर ये समर सिंह नहीं है, लेकिन उस बिटिया के साथ चाहे उस आकांक्षा दुबे को आप मतलब क्या क्या करेंगे? प्रशासन देखे, प्रशासन उसका छानबीन करे, जो सही दोषी हो उसको पकड़े। चलिए, मैं समर सिंह भैया के घर आए थे और समर सिंह के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि समर सिंह को आरोप ये लगाया जा रहा है कि समर सिंह ही मरवाए हैं, समर सिंह ही जहर दिए हैं, समर सिंह ही सब कुछ किए हैं। ये बात कितनी सच्चाई है, इन लोगों ने बताया कि इनके बेटे, इनके पोते, इनके चाचा भैया जो भी थे कि वो निराधार है। ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये भोजपुरी इंडस्ट्री का गणित है, गेम है। अब कितनी सच्चाई है, कोर्ट में चला गया है, कानून अपना काम कर रही है और जैसे ही एक खबर आता है और मैं आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।